अस्सलामुअलैकुम, आई मस्त ज़ाकिर, आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फ्राडे का फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे। फ्राडेस के लॉस आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस पर मुश्तमिल थे। इलेक्ट्रोलाइसिस का पता होना आपको चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस वाली वीडियो मैंने आपको पहले दे चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस को आप समझ लीजिए, दैन हम फ्राडेस के लॉ को आसानी समझ लेंगे। फर्स्ट लॉ तो बहुत ज़्यादा आसान है फ्राडे का, दैन सेकंड लॉ थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट लॉ आज डिस्कस करेंगे, दैन उसके बाद सेकंड वीडियो हमने सेकंड लॉ को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ फ्राडे का। इलेक्ट्रोलाइसिस पे इसमें काम किया था इस साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करा था, इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करा था। और इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कि आयंस का मूव करना है। आयंस मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं, टूवर्ड्स दियर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की जानिब आयंस मूव करते हैं और इस नंबर को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस के कवानीन। फर्स्ट कानून फ्राडे का लॉ है। फ्राडे का स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है। फ्राडे का स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वही इलेक्ट्रोलाइसिस की डायग्राम मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं करी, वही डायग्राम के थ्रू हमने इस कानून को समझना है कि इसने काम भी इस डायग्राम पर करा था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ फ्राडे का क्या है, डायग्राम के से पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं। स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है मैंने। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आयंस मूव कर रहे होते हैं। अभी आपको पता है आयंस जब मूव करते हैं तो वो डिपॉजिट होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। आयंस मूव करते हैं टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर मूव करके वो उधर चिपक जाते हैं। यानी सोडियम कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाके चिपक जाएगा और कैथोड की रॉड को मोटा कर देगा, थिक कर देगा। क्लोरीन क्या है, सारा का सारा क्लोरीन जब ब्रेक होगा, क्लोरीन सारा का सारा काट चिपक जाएगा, इस एनोड की रॉड पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा और ये डिपॉजिट होने के बाद इसको थिक कर देगा। पहले ये थिन होगी फिर थिक कर देगा। यानी डिपोजिशन ऑफ द मेटल हो रहा है, दोनों में डिपोजिशन ऑफ द मेटल हो रहा है या डिपोजिशन ऑफ द एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कानून क्या कह रहा है, कानून कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एन सब्सटेंस सी एल, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, जो ब्रेक हो जाए, जो इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना हो, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, उसमें क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मैटर के अंदर जो एलिमेंट है वो इधर भी डिपॉजिट होगा, इधर भी क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। डिपॉजिट भी हो सकता है लाइब्रेट किस कंडीशन में होगा वो आप कंडीशन बाद में देखेंगे। वो जो कंडीशन होगी वो एक अलग कंडीशन होगी। अभी डिपॉजिट हो रहा है मटेरियल, ठीक है। एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी एट एन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, वो आपको पता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है वो भी आपको पता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जिसमें बिजली पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, आयंस क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए या कंपाउंड ब्रेक होकर आयंस को फॉर्म कर ले और आयंस मूव कर जाए और इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो किससे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो यही फ्राडे का फर्स्ट लॉ है। इलेक्ट्रोलाइसिस कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो सॉल्यूशन ब्रेक नहीं होगा, सॉल्यूशन स्प्लिट नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, आयंस मूव करते हैं। अगर आयंस मूव ही नहीं करेंगे, टूटेंगे ही नहीं, तो मूव कैसे करेंगे वो। तो जितनी ज़्यादा बिजली पास करोगे उतना ज़्यादा आयंस क्या होंगे, ब्रेक होंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी बिजली जितनी ज़्यादा पास होगी उतना ज़्यादा क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्राडे का फर्स्ट लॉ था, बहुत आसान था, इजीली आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं ये डिपोजिशन ऑफ द मैटर, डब्ल्यू शो करते हैं इसको, यानी मैटर कितना डिपॉजिट हो रहा है या एलिमेंट क्या हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है, वो डब्ल्यू है। आपको पता है डिपोजिशन ऑफ द मैटर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतनी ज़्यादा डिपॉजिशन होगी और जितनी ज़्यादा डिपॉजिशन होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। यानी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस खुद ब खुद बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस बढ़ेगा तो डिपोजिशन ऑफ द मेटल क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्राडे का फर्स्ट लॉ।
अब ये जो z है यहाँ कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं जब कोई प्रपोर्शनल का साइन हटता है तो आपको पता है मैथ का रूल है कि उसमें इज इक्वल के साथ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट z इस्तेमाल किया और जो z था वो कहलाता है दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है ये हमने सेकंड लॉ में डिस्कस करना है, तवील इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एज अ कांस्टेंट यूज़ करें, लेकिन आगे वाले जो टॉपिक सेकंड लॉ का उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक अहम आंसर है जिसको हमें आगे डिस्कस करना है। ठीक है, तो डब्ल्यू आपको पता है मास ऑफ द एस का मतलब क्या है, सब्सटेंस मैंने शो करा, सब्सटेंस पूरा लिखा नहीं है मैंने, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो जितना ज़्यादा इसका जो फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल सी बात कर रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा पास होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है ना उतनी ही डिपॉजिशन होती है मेटल के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप ये फर्स्ट लॉ आपके समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइसिस कितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, वो ज़रा टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि वो नामुमकिन हो। सेकंड लॉ को हम डिस्कस करेंगे, जब तक के लिए इंतजार कीजिएगा, सेकंड लॉ का इंतजार कीजिएगा फ्राइडे का। अल्लाह हाफिज़।